Hello friends, welcome to सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया, जो कि आपकी विजन आईएएस की अक्टूबर मंथ की मैगजीन के इकोनॉमिक सेक्शन का थर्ड टॉपिक है कि हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे देखिए, आपको मालूम है प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो प्रोडक्टिविटी आपका होता है आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और प्रोडक्टिविटी के जो रेसिप्रोकल फार्मूला बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, जिसमें हमें ये इंटरेस्ट होता है कि हमें कितना एवरेज आपको कैपिटल चाहिएगा कुछ एक यूनिट आपकी आउटपुट की प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसे बोलते हैं COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो। और ये है आपका जो अपोजिट कह सकते हैं, रेसिप्रोकल कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी का। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी RBI और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसको बोलते हैं इंडियन प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। रिपोर्ट इतनी खास नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए प्रोडक्टिविटी क्या है, इसके चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि भाई कुछ प्रोडक्टिविटी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जिनसे ये निर्धारित होता है कि प्रोडक्टिविटी किन चीज़ों से इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी पे, किसी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी। तो देखिए, इसका मैंने एक फार्मूला बनाया था, वो था आपका LIFE, लाइफ टिप हो। ऐसा बनाया था, या इसको ऐसा रख सकते हैं आप, लाइफ हो टिप। टिप टॉप याद रख सकते हैं, लाइफ हो टिप टॉप। तो टिप को याद रखना है, टॉप को हटा देना है, ऐसे हो। तो ये हो गया आपका फार्मूला। 4, ये 2 और ये 3, ऐसा आपके हो जाएगा। आपका 10 लगभग पॉइंट इसमें आ जाएगा। 10 नहीं, सॉरी 9 आ जाएगा इसमें। अब 9 पॉइंट क्या क्या बनेंगे? एल से बनेगा आपका लेबर क्वालिटी, आई से बनेगा आपका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एफ से बनेगा आपका फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, ई से बनेगा आपका क्वालिटी एजुकेशन, एस से बनेगा बेटर हेल्थ केयर, ओ से होगा आपका डिग्री ऑफ ओपननेस, जो कि मेजर की जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और FDI के थ्रू। इसके साथ में टी से बनेगा आपका टेक्नोलॉजी इफिशिएंट होनी चाहिए, आई से बनेगा नर्चरिंग ऑफ होनी चाहिए इनोवेशन की, और लास्ट है आपका कि जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का, वो है आपका इफिशिएंट होना चाहिए। तो ये आप याद रखना, लाइफ हो टिप, ऐसे इसको कुछ ऐसे निमोनिक्स बना के आप याद रख सकते हैं। तो लास्ट में आपको आंसर राइटिंग के टाइम पे जब आप लिखेंगे, यदि आप करंटली लिख भी रहे होंगे आंसर, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इनको यहाँ से सीधा नोट कर लें। अब देखिए, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है कि कितना लेबर हमें यूज़ हुआ आउटपुट में, किसी चीज़ की GDP के प्रोडक्शन में या किसी और चीज़ आइटम्स के प्रोडक्शन में कितना लेबर यूज़ हुआ, तो उसके रेशियो को GDP के रेशियो से बोलेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं GDP पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब कितना आउटपुट आया और उस आउटपुट के लिए हमें कितना आपको लेबर यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो ये होगा आपका पर GDP पर कैपिटा। ठीक है, इसी और ये किस चीज़ से डिपेंड करता है? ये करता है आपका जो GDP पर कैपिटा है, इससे आपको मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री। जैसे जापान वगैरह है, जापान है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे GDP पर कैपिटा मतलब इंडिविजुअल पर्सन का GDP के, आपके कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है आपका GDP पर कैपिटा। और इसी को बोलते हैं हम कि आउटपुट टू नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। ठीक है, और ये होती है आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी। तो लेबर प्रोडक्टिविटी हाई होती है, वहाँ पे GDP पर कैपिटा भी हाई होता है। अगला आपका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो फैक्टर पता है होता है आपको, फैक्टर क्या होते हैं किसी चीज़ के जैसे इनपुट के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो इनपुट के 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 4 फैक्टर क्या क्या होता है आपके? ऐसे आपका कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, लेबर है, और आपका नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं। तो ऐसे आपके फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। तो ऐसे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कितना हमें चीज़ें यूज़ हुई प्रोडक्शन में, उसको बोलेंगे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और किसके अपन में आएगा? वो फैक्टर्स आएगा यहाँ पे, फैक्टर्स। और अब वो इसके ऊपर आएगा, नॉमिनेटर में आएगा आपका आउटपुट। आउटपुट को किस में लिखते हैं? आउटपुट को हम नोट करते हैं GDP की फॉर्म में यहाँ पे। तो ये होगा आपका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अभी देखिए, TFP जिसको बोला है, ग्रोथ रेट फॉर इंडिया, अभी और कंट्रीज से, इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उनसे बेटर है 2010 से 2019 के बीच में, जो कि लगभग 2.2% है। तो ये देखिए, जो ब्लैक लाइन से जो दिखाया गया है, ये आपका TFP है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाले पॉइंट है, आप ये पहले से आने चाहिए। और नहीं आते तो इनको आप नोट कर लीजिए। काफ़ी सारे आंसर जो होंगे ना, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी आंसर्स होंगे, वहाँ पे आप सीधा सीधा लिखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रोडक्टिविटी का। यदि प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होने वाली है, उससे एवरीवन जो सिटीजन है, जो पब्लिक है, उस पे भी इफेक्ट होता है प्रोडक्टिविटी का, वो इंक्रीज होता है। इसके साथ में कम्पिटिटिवनेस और आपका ट्रेड परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो भी बेटर होता है, ग्लोबल वैल्यू चेन में जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है। इसी के साथ में अपनी जो 2030 का एजेंडा है, SDG का, उसको भी अचीव करने में हेल्प मिलती है। जैसे कि पॉवर्टी एंड करने का गोल है फर्स्ट, हंगर को एंड करने का गोल 2 है,
और गोल 10 जो आप यहाँ का इनइक्वलिटी रिड्यूस करने का, कम करने का। तो इनको अचीव करने में भी हेल्प मिलती है यदि प्रोडक्टिविटी किसी कंट्री की ज़्यादा है तो। अब लो प्रोडक्टिविटी के रीजन क्या क्या हो सकता है, तो आपको पता है अभी जो देखा था ना हमने, जो अपने देखिए ये टॉपिक अपन कर रहे थे, इसमें वो याद रखना ही है आपको, लाइफ हो टिप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका लेबर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंस हो गया, आपका यहाँ पे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आपका ओपननेस हो गया, टी से आपका टेक्नोलॉजी हो गया, आई से आपका पीस, आई से था अभी अभी देखते हैं उसको, आई से यहाँ पे था इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और प्रोसेस। तो ये आप टिप को याद रखना है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और प्रोसेस। तो इसको याद रखना है, तो ये कमी है इसमें कुछ ना कुछ, उसी को वर्ड्स में आपको घुमा फिरा के लिख देना है कि स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, जो कि टोटल किसी चैलेंजेस जो थे इंडस्ट्री के लिए उसका 34 था, लेकिन 2022 में ये 60% तक चैलेंज में पहुंच गया है। जो सेक्टर्स है आपके लेबर्स के जो अनऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा है, और जो फर्म्स हैं उनकी साइज भी छोटी है, इनोवेशन लिमिटेड है, जो कि कुछ फ्रंटियर फर्म्स हैं जो पहले से किसी फील्ड में मौजूद है उनमें ही इनोवेशन है, अदर जो फर्म्स नई क्रिएट हो रही है उनमें इनोवेशन आपकी कोई चीज़ नहीं है। इसके साथ में आपका डेटा की अवेलेबिलिटी कम है, डेटा कंस्ट्रेंट्स है, इसके साथ में जो गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के हैं उनके अडोप्टेशन की भी अभी कमी है। ठीक है, इसके साथ में इम्प्लीकेशन क्या क्या है होते हैं प्रोडक्टिविटी कम होने के, तो आपका लो प्रोडक्टिविटी होने क्या, प्रोडक्टिविटी घटने की इम्प्लीकेशन आपका कि जो कोई फर्म कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसके साथ में लेबर्स की जो वेजेज है वो भी डिक्रीज हो जाने हैं। इसके साथ में जो आपका वर्क फोर्स है और आपके रिसोर्सेज है उनका सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना है, मतलब जिस कैपेसिटी पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। और इसी की वजह से हम जो इसको अपना एक टारगेट होता है पोटेंशियल जीडीपी, जो अपन टर्म पढ़ते हैं पोटेंशियल जीडीपी, मतलब इतना यदि उसके इनपुट को ढंग से यूज़ किया जाए तो जीडीपी इस रेट पे ग्रो कर सकती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। तो अब देखिए यदि यूटिलाइजेशन वर्कफोर्स का सब ऑप्टिमल होगा, मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो हम पोटेंशियल जीडीपी की जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर सकते। फिर हमें वही चीज़ें देखने को मिलेंगी, रिसेशन देखने को मिलेगा, या फिर उससे पहले हमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा जो करंटली ग्लोबल जीडीपी में, ग्लोबल जो आपके पर्सपेक्टिव है वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ में क्या होगा, रिपल इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रोजेक्ट की में, और वो होगा आपकी इनएफिशिएंसी की फॉर्म में। इसके साथ में जो आपके वेरियस सेक्टर्स है इकोनॉमी के उनकी ग्रोथ है वो भी अनइक्वल होगी, कोई सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा होगा, कोई लेट कर रहा होगा, कम ग्रो कर रहा होगा। जैसे आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आपने देखा कोविड के टाइम पे भी 4% की इसमें ग्रोथ हो रही थी, जबकि इंडस्ट्री वाला सेक्टर था वो तो शायद माइनस में ही चला गया था। ठीक है, अभी कोविड के बाद में आपका सर्विस सेक्टर है वो थोड़ा ग्रो करने लगा है, अभी तक एग्रीकल्चर के बराबर ही वो पहुंचा है, इतना ही ग्रो कर पाया है। ठीक है, अभी इसको ठीक करने के आपके पास में वे फॉरवर्ड में आपके पास जरिए होने चाहिए, तरीके होने चाहिए। तो क्या है, आपका जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जो बैरियर्स है उनको लोअर करना है, घटाना है उनको, ताकि क्या हो आपका सप्लाई चेन जो ग्रेटर इंटीग्रेशन उनका हो सके, हाई ग्रोथ वहाँ पे एक्सपीरियंस की जा सके। इसके साथ में जो आपने बताया ना जैसे इंडस्ट्रीज है उनकी साइज जो है वो आपकी फर्म जो है उनकी साइज भी बड़ी हो, बड़ी होने से क्या होगा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लेबर कॉस्ट जो है आपकी घटेगी, और लेबर की जो वेजेस है वो आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में आपकी ट्रेनिंग की क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एक्सेस मिलने से आपकी जो ट्रेनिंग है वो बेहतर होगी, और उससे आपके मार्जिनलाइज जो सेक्शन है वो जो पर्टिकुलर रूरल एरिया से आते हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और उससे ओवरऑल आपकी फर्म का जो प्रोडक्शन है वो भी आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, इसके साथ में आपका इन्वेस्ट करना होगा आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि उसके साथ में ही न्यू ऑर्गेनाइजेशनल आपके मॉडल्स है उनको इनेबल किया जा सके। इंडस्ट्री पर्टिकुलर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ में एजुकेशन जो है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, ताकि इनोवेशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी और आपको ये चीज़ पहले से पता होगी, लेकिन हाँ आप बस मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जो ये मैंने निमोनिक्स बनाया है लाइफ हो टिप वाला, इसको आप ध्यान रखिए, फिर उसके बाद में आप कोई भी एडजेक्टिव यूज़ कर करके और अपना आंसर तैयार कर दीजिए। लेकिन हाँ देखिए, कुछ आंसर्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको आंसर हर किसी को मालूम होता है, लेकिन उसकी जो तरीका है लिखने का, और क्योंकि एग्जामिनर को ये तो मालूम नहीं होता है कि आपका फेस पता नहीं होता है, आपके क्या सेंस है वो पता नहीं होता है, आप तो जैसा लिखेंगे उसी से उस सेंस को पकड़ता है वहाँ पे आंसर आपकी कॉपी में। तो आपका यदि वोकैब अच्छा होगा,
वोकेब अच्छा होगा, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन बेहतर होगा, आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी होगी, तो वो चीज़ आपको एक आपका जो मीनिंग है उसको कन्वे करने में इजीनेस होता है, और आपको अच्छा मतलब, और आपके जो कम्पिटिटिव है एग्जाम की कंपटीशन में है आपके साथ में, उससे आपको हर क्वेश्चन में यदि हाफ मार्क्स भी ऐड हुआ ना, बढ़ा, तो आपको देखिए 20 क्वेश्चन में आपके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो GS 1 2 3 4 आपका हो गया, ऑप्शनल हो गया, तो ऐसे लेके 6 पेपर में आपका 60 नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप कोई भी जॉब यहाँ से अचीव कर सकते हो, कोई भी पोस्ट आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ट्राई करना होगा कि हर आंसर में आपको लगभग ऐसा कुछ तो अच्छा उसमें लिखे हैं कि लगभग आधा नंबर अपने बराबर की जो कंपटीटर जो है उससे बेहतर आपको अचीव हो सके। ठीक है, तो ये आपको देखना है। काफ़ी सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट की, आप देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है, तो ये तो आपको स्कीम्स में गवर्नमेंट स्कीम पता चल ही जाएगा। स्किल इंडिया मिशन है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट सिटी मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन आपका है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको अमृत मिशन बोलते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल वाला है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह जो बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें ये इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे प्रोडक्टिविटी को। इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की पे भी फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, जैसे कि NIP जो बना है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि आपका PM गति शक्ति प्रोग्राम का है, और कुछ इसी के साथ में डेडिकेटेड आपके फ्रेट कॉरिडोर भी है, जो भी आपके जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको इम्प्रूव करेंगे। इसी के साथ में कुछ टेक्नोलॉजिकल आपके इंटरवेंशन है, ये भी लगाए गए हैं, जो आपकी प्रोसेस है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है, आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इनको इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो आई होप सेशन आपको ठीक लगा, आपने चीज़ों को नोट किया, और ये नोमोनिक्स मैंने बताया आपको लाइफ और टिप वाला, ये नोट किया, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और कुछ पोटेंशियल GDP के बारे में, क्योंकि देखो आप आंसर लिखेंगे, आप उसकी होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, आंसर में डायनेमिक होना चाहिए आपका, और आपकी कुछ डायमेंशंस अलग से ऐड करनी होगी, जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप पोटेंशियल GDP का एग्जांपल ले सकते हैं। आपका इनपुट के जो फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्शन के, उनके बारे में लिख सकते हैं, ICOR को लिख सकते हैं, आपकी पोटेंशियल GDP की चीज़ें जो है, अदर रिसेशन वगैरह ऐसी चीज़ें, तो ये आंसर में आप यूज कर सकते हैं और आंसर को बेहतर बना सकते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगली वीडियो जो हम इकोनॉमिक्स की आएगी उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।